चेहरे पर राजसी तेज झलकता है, लेकिन वो दुखी है और वो कहता है कि जो कार्य कोई नहीं करेगा वो कार्य मैं करूंगा। हमने उसे नौकर रखा हुआ है, लेकिन उसकी पगार भी हमने बहुत कर रखी है। तो मैं उसे देख सकती हूँ? क्यों नहीं? अरे तुम हमारी अर्धांगिनी हो, हम तो तुम्हें राधा के जमाने से ही बहुत प्यार करते हैं। ठीक है महाराज, जब तुमने घर में नौकर रखा है तो मेरा भी अधिकार है, मैं उसे देख सकती हूँ। बिल्कुल, कभी काम पड़ जाए मेरा। जितना अधिकार हमारा है उस पर उतना ही तुम्हारा है। ठीक है महाराज। हम अभी बुलाते हैं। बुलाओ। विक्रम, हमारे पास आओ। ये हमारी महारानी है जिनका नाम सुंदरी है, तुमसे कुछ बात करना चाहती है। यही वो महारानी है जिसकी वजह से इस भरे हुए राज्य से मेरी मां को बेदखल कर दिया गया। महाराज को देखकर नहीं लगता कि वो ऐसा मेरी मां के साथ कर सकते थे। जो कुछ भी करवाया है इसी ने करवाया है, परंतु देखता हूं आगे कि ये करेगी क्या। मुझे मालूम पड़ती है कि ये लड़का उस बड़ी रानी का है। फिर बड़ी रानी तो मैंने मरवा दी, लड़का कैसे हो सकता है? फिर भी मैं अपने जादू से इस लड़के के लिए देखती हूँ ये है कौन। अरे ये लड़का तो बड़ी रानी का ही है, ये तो मेरी जान का कांटा है, इसे तो मुझे मरवाना चाहिए। क्यों नहीं? तुम कैसे घबरा रही हो? महाराज, तुम्हारा चेहरा एकदम कैसे उतर गया? महाराज सुनिएगा। क्या कहना चाहती हो? मेरे तो आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, आंखों के दर्द के वजह में रह नहीं पाऊंगी महाराज। नहीं महाराज, मुझे बचाओ। नहीं दैया। सुनो सुनो सुनो, इतनी तगड़ी पीड़ा तुम्हारी आंखों में? हाँ महाराज। इसीलिए तुम्हारे चेहरे का रंग उतर गया? हाँ महाराज। फिर क्या किया जाए तुम बताइए। महाराज, मेरी दवाई बहुत दूर मिलेगी। अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे वैद्य हमारे पास हैं। अरे भाई वैद्य, हमारे पास आओ। हमारी दैया। अब क्यों रो रही हो? डॉक्टर आ रहा है। दैया, मैं अपना बच्चों की जल्दी दिखवाओ महाराज। डॉक्टर को ही बुखार है तो वो किसी को क्या ठीक करेगा। सुनो, तुम बताओ क्या किया जाए। महाराज, मेरी दवाई यहाँ से बहुत दूरी पर है। तुम्हारी आंखों की तकलीफ को देख के तो डॉक्टर को भी तकलीफ हो गई। हाँ, बहुत दूर है। काली पहाड़ी पर, काली पहाड़ी पर जा, यहाँ से 700 किलोमीटर दूरी पर मेरी आंखों की दवाई मिलेगी। पहाड़ी पर? हाँ। तुम क्यों चिंता करती हो? हमने जिस विक्रम को रखा है उसने हमसे वादा किया है कि जो काम कोई नहीं करेगा वो काम मैं करूंगा। ठीक है महाराज, मैं अपनी दवाई का पर्चा बना देती हूँ। ठीक है। और उस विक्रम को दे देती हूँ। हे सुंदरी, तुम्हारे कहने में तो देर हो सकता है, लेकिन इस उज्जैन नगरी के राजा के करने में विलंब नहीं होगा। ठीक है महाराज, पत्र मैं पर्चा बनाती हूँ। इसमें लिख देती हूँ, भाई दुर्जन सिंह, आपकी बहन सुंदरी ये पर्चा भेज रही है। जो लड़का आ रहा है ये हमारी तुम्हारी जान का कांटा है, ये उस बड़ी रानी का लड़का है, इसे आते ही खत्म कर देना। भाई, आपकी बहन सुंदरी आपके लिए नमस्ते। महाराज, उस लड़की के लिए बुलवाओ। अवश्य बुलाया जाएगा। विक्रम, विक्रम। आज्ञा महाराज। आज्ञा और आदेश हम तुम्हें देते हैं। आज तक हमने इतने दिनों से तुमसे कोई कार्य नहीं लिया। तुमने एक बार कहा था जिस वक्त तुम नौकरी के लिए आए थे कि जिस कार्य को कोई नहीं करेगा उसे हम करेंगे। हम करेंगे। आज तुम्हें दक्षिण दिशा में एक काली पहाड़ी है, बहुत भयंकर और भयभीत जगह है, वहां अच्छे अच्छे लोग नहीं जा पाते, लेकिन आज हमारी सुंदरी तुम्हें कुछ कार्य बस भेज रही है। हम उस कार्य में अवश्य सफल होंगे। ठीक है, जाओ। ए नौकर, पहले मैं ये बताऊं, दुनिया में आप किसके लिए चाहते हो?
सबसे ज्यादा अपनी माँ को। माँ के लिए अपनी माँ की कसम खा के कहो, इस पर्चा को खोल के तो नहीं देखोगे? अपनी माँ की कसम, हम इस पर्चे को खोल कर नहीं देखेंगे। ठीक है, लीजिए हमारी आंखों की दवाई लेके आओ। ठीक है, चल विक्रम, आज इस पर्चों को तो नहीं खोल सकता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, जहां ये भेज रही है अवश्य कुछ न कुछ इस पापनी का वहां कोई न कोई राज है। चलकर पता लगाता हूं। चलो मैं स्कूल चलती हूँ, पढ़ने जा रही है स्कूल को। हेलो श्रेया, कहाँ चली? पढ़ने जा रही हूँ। पढ़ने? ए, मेरी बुलबुल, चल। कहाँ चलें? हैं? कौन हो आप? ओहो, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियां पुराने, चाहे तू